morning students. Good morning all of you. Myself राजेंद्र शर्मा. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये यत प्रत्यय पढ़ा था, इसके नियम वगैरह जाने थे और इनके हमने एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ ये एग्जाम्पल्स पढ़े थे, ऊपर ये नियम पढ़े थे हमने। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे भी कुछ इस प्रकार से सूत्र नंबर 2 है, उसके बारे में पढ़ा और इनकी जो एग्जाम्पल्स है उनको हमने पढ़ा। तो बच्चों, ये यत प्रत्यय है। यत प्रत्यय को हमने अच्छी तरह से यहाँ तक पढ़ लिया। यहाँ तक हमने इसे पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यत प्रत्यय का सूत्र नंबर 3। उससे पहले हम ये चारों जो नियम है इसके, इनको वापस पढ़ लेते हैं एक बार। कि यत प्रत्यय जो होता है वह स्वर से अंत होने वाली धातुओं से जुड़ता है, अर्थात ऐसी धातुएं जिनके अंत में कोई स्वर वर्ण आए, तो ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। दूसरी बात करें हम तो चाहिए और योग्य अर्थ में यह प्रत्यय होता है, अर्थात इसका जब एग्जाम्पल बनाते हैं तो उस एग्जाम्पल में चाहिए अथवा योग्य अर्थ निकलता है। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट था यत प्रत्यय का यह शेष रहता है, और चौथा है धातु को गुण आदि कार्य होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सूत्र नंबर 3 देखते हैं। इसका सूत्र नंबर 3 है पोर दुपधात, अर्थात इसका मतलब हुआ पोर दुपधात, इसका मतलब हो गया पै वर्गांत अदुपधात धातु जो है उनसे यत प्रत्यय होता है। देखिए नीचे दिया गया है पै वर्गांत और अदुपध धातु से यत प्रत्यय होता है। ठीक है, यहाँ अधुपद का मतलब है इसकी उपधा में रहने पर, या तो अंत में पै वर्ग हो, जैसे पै फै भै भै मै, ये पांचों वर्ण अंत में आए हों धातु के, या फिर ये शब्द ये वर्ण इसकी उपधा में आए हों, तो सीधी सी बात है यहाँ पर यत प्रत्यय जोड़ा जाता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स। देखिए एक तरफ दी गई है धातु और उसमें यत प्रत्यय जोड़ा गया है। देखिए सप प्लस यत जोड़ेंगे हम तो बनेगा सप्य, सप्य और विसर्ग। ठीक है, वैसे तो यत प्रत्यय जोड़ने पर विसर्ग भी नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट बनेगा सप्य। लभ प्लस यत प्रत्यय जोड़ेंगे हम तो बनेगा लभ्य। गम धातु में यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गम्य। नम धातु में जोड़ेंगे यत प्रत्यय तो बन जाएगा नम्य, और शम धातु में यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा सम्य। ठीक है, इसी प्रकार से ये शब्द बनेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं जो यत प्रत्यय है उससे बनने वाले शब्द पुल्लिंग में राम की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए पुल्लिंग वाले रूप दिए गए हैं कंप्लीट। सप्य है सप्यऊ सप्यः, जैसे राम है रामऊ रामः होता है, वैसे इसमें है सप्यऊ सप्यः। ठीक है बच्चों, तो राम की तरह चले ये रूप।
लभ्य लभ्यौ लभ्यः, रामे रमौ रामः, गम्यः गम्यौ गम्यः। सबके रूप एक ही तरह चलेंगे, ठीक है। पुल्लिंग में नम धातु है, इसका बनेगा पुल्लिंग में नम्यः नम्यौ नम्याः। शम धातु है, इसका पुल्लिंग रूप बनेगा सम्यः सम्यौ सम्याः, ठीक है बच्चों। आइए अब यहीं पर हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं। देखिए शप धातु में यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा सप्य, और इसके स्त्रीलिंग में रूप चलाएंगे तो बनेगा सप्या। रमा की तरह चलेंगे रूप, रमा रमे रमाः, तो रमा रमे रमाः है। उसी प्रकार हम सप धातु के रूप बनाएंगे, बन जाएंगे सप्या सप्ये सप्याः। लब के बनाएंगे, बनेगा लभ्या लभ्ये लभ्याः। गम के बनाएंगे रूप, बनेंगे गम्या गम्ये गम्याः, ठीक है बेटा। उसी प्रकार से हम नम और शम धातु के भी रूप बना सकते हैं रमा की तरह, ठीक है। ये हमारा स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब बच्चों देखते हैं नपुंसकलिंग में किस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पर नपुंसकलिंग में जब इसके रूप बनाएंगे, देखिए रूप तो वही बनेगा सप्य, सप प्लस यत बराबर सप्य। अब इसके नपुंसकलिंग में रूप बनाएंगे तो बनेंगे फल की तरह, फलम फले फलानी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सप्यम सप्ये सप्यानी, ठीक है। इस तरह सलगम वाले हैं, ध्यान में रखना, सप्यम सप्ये सप्यानी, ठीक है। इसके बाद लब धातु है तो लभ्यम लभ्ये लभ्यानी। इसके बाद गम धातु है तो बनेगा गम्यम गम्ये गम्यानी। नम और शम धातु है, दोनों का भी इसी प्रकार से बनेगा नम्यम नम्ये नम्यानी, गम्यम गम्ये गम्यानी, ठीक है। और सम्यम सम्ये सम्यानी। इसी प्रकार से इन सब के रूप बनेंगे। तो आपको स्वयं को इसको फिल करना है, ठीक है, जिससे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद बच्चों हम अगला सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 है सकी सहोश्च। सकी सहोश्च, इसका अर्थ हुआ सक और सह धातु से यत प्रत्यय होता है। यदि धातु सक और सह में हम यत प्रत्यय जोड़ें तो इनके रूप किस प्रकार से बनेंगे इसको देखते हैं। आइए देखिए, पहले सक दिया हुआ है, फिर सह दिया हुआ है, तो सक में यत जोड़ा तो बन गया सक्य, और सह में यत जोड़ा तो बन गया सहय। फिर इनके जब पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो बनेगा सक्य है सक्यौ सक्याः, सहयः सहयौ सहयाः, ठीक है। यहाँ स्त्रीलिंग में भी इसी प्रकार से होंगे, रमा की तरह सक्या सक्ये सक्याः, सहया सहये सहयाः। और लास्ट में नपुंसकलिंग है तो यहाँ देखिए फलम फले फलानी की तरह चलेंगे तो बनेगा इसका रूप सक्यम सक्ये सक्यानी, सहयम सहये सहयानी। ओके बच्चों, आगे हम चलते हैं। यत प्रत्यय का रूल नंबर 5 है, सूत्र नंबर 5। देखिए सूत्र नंबर 5 है गद मद चर यम च अनुपसर्गे, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है सूत्र नंबर 5, इसका अर्थ हुआ कि उपसर्ग रहित यानी उपसर्ग ना हो। गद मद चर और यम धातुओं से यत प्रत्यय जुड़ता है। यदि गद मद चर और यम धातुओं के आगे उपसर्ग नहीं हो तो उनमें हम प्रत्यय जोड़ सकते हैं। और कौन सा प्रत्यय जोड़ सकते हैं? यत प्रत्यय जोड़ सकते हैं। और यदि इन धातुओं के आगे उपसर्ग हो तो फिर यत प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है बच्चों। देखिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। गद मद चर यम, इन सब में हमने यत प्रत्यय जोड़ा तो इसके रूप बने गद्यम पद मध्यम चर्यम यम यम। तो आपका
इसको लर्न करने का शॉर्ट तरीका यही है कि इन चारों धातुओं को आप याद रखेंगे कि गद, मद, चर और यम धातु है, उसमें यत प्रत्यय जोड़ा जाता है, लेकिन उपसर्ग रहित होने चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट 6 सूत्र की बात करते हैं। आइए देखिए बच्चों, यहाँ सूत्र नंबर 6 दिया हुआ है, शरीरांगी चा गुरऊ। ठीक है, शरीरांगी चा गुरऊ। ये जो अण है इसको हम गे की ध्वनि में बोलते हैं, इसलिए शरीराणी नहीं बोलकर शरीरांगी बोलेंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है आ अण अंग, उपसर्ग पूर्वक चर धातु से गुरु भिन्न अर्थ में यत प्रत्यय होता है। अब देखिए आंग, आंग का मतलब आ उपसर्ग है ये। ठीक है, अण साइलेंट रहता है, इसमें हट जाता है तो आ उपसर्ग रहता है। तो देखिए आ उपसर्ग पूर्वक चर धातु से, अर्थात चर धातु में आ उपसर्ग रहने पर, ठीक है, धातु से गुरु भिन्न अर्थ में यत प्रत्यय होता है, अर्थात गुरु से संबंधित जो अर्थ है उसमें यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है आंग प्लस चर प्लस यत। ठीक है, आप देखिए यहाँ आंग, चर और यत तीनों मिलकर बने आचर्य, जो कि गुरु से संबंधित शब्द है। ठीक है, आचार्य आचरण करने वाला या आचरण करने योग्य। ठीक है, तो ये शब्द है जो गुरु भिन्न है, इसलिए इसमें यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट में सूत्र नंबर 7 है एवद्य पण्य वर्या गह्य पणितव्या निरोधेषु। इस प्रकार का ये सूत्र है। देखिए अब इसको हम देखते हैं कि एवद्य पर्ण्य वर्य गहर्य, गहर्य मीन्स निंदा करना, पणितव्य यानी व्यापार करना, तथा अनिरोधेषु यानी अनिरोध के अर्थों में क्रमशः एवद्य, पण्य और वर्य में यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिए गए नीचे। ए प्लस वद धातु है, फिर यत प्रत्यय जोड़ा गया है। पण धातु में यत प्रत्यय जोड़ा गया है और व्री धातु में भी यत प्रत्यय जोड़ा गया। तो देखिए इनसे बनने वाले शब्द एवद्य से बना एवद्यम, पण प्लस यत से बना पन्यम, और व्री प्लस यत धातु से बना व्री धातु प्लस यत प्रत्यय से बना वर्या। इस प्रकार से ध्यान रखना, एवद्य, पर्ण्य और वर्या जो शब्द हैं उसमें भी क्या है, यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इनका अर्थ देखें हम। तो देखिए एवद्यम यानी नहीं मारने योग्य, पर्ण्यम व्यापार करने योग्य, और वर्या आयु के योग्य। इस प्रकार से इनके अर्थ निकलते हैं। तो अब बच्चों आपको 7 तक इस वीडियो में कंप्लीट करना है। सूत्र नंबर 8 और जो भी आगे जितने सूत्र हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे कंप्लीट कर लें, अपनी कॉपी में राइट कर लें और लर्न भी कर लें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए हैव यू नाइस डे।